हेलो एवरीवन, देखिए आज ये केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन के आगे फिर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रा एथाइल लेड इज यूज्ड फॉर टेल। इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा टेल कहते हैं, TEL, टेट्रा एथाइल लेड। ये एंटी नॉकिंग होता है। जो पेट्रोलियम सब्सटेंस होते हैं, पेट्रोल जो पड़ता है, ठीक है, चाहे मोटरसाइकिल हो या कार हो, उस मेटल से, वो चूँकि जो इंजन होता है वो मेटल का बना होता है, ठीक है। अगर ख़राब पेट्रोल होगा तो इंजन से आवाज़ आएगी, तो मेटालिक साउंड को कम करने के लिए एंटी नॉकिंग सब्सटेंस मिलाते हैं, और वो होता है टेल, टेट्रा एथाइल लेड। ये लिखा हुआ है, टेट्रा एथाइल लेड इज़ यूज्ड। पेन किलर, पेन रिलीफ तो है नहीं, ठीक है, मस्कीटो रिपेलेंट है नहीं, पेट्रोलियम एडिटिव है। ये पेट्रोलियम एडिटिव है, पेट्रोल में डाला जाता है TEL, टेट्रा एथाइल लेड, जो कि एंटी नॉकिंग होता है। एंटी नॉकिंग का मतलब नॉक करना, आवाज़ आना, आवाज़ ना आए, ठीक है, आवाज़ ना आए, उसे कहते हैं एंटी नॉकिंग। तो अगर जितना ही पेट्रोल ख़राब होगा तो उस इंजन से जो मेटालिक साउंड डेवलप होगी वो कहलाएगी क्या, ठीक है, नॉकिंग। भाई मान लीजिए अगर किसी भी मोटरसाइकिल या उसमें पेट्रोल है और पेट्रोल ख़राब है, तो उस मेटल से जो साउंड डेवलप होगा वो नॉकिंग कहलाती है। नॉकिंग को कम करने के लिए एंटी नॉकिंग मिलाते थे, और वो एंटी नॉकिंग होता है टेट्रा एथाइल लेड होता है, टेल, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इसको कई बार जब यूज़ किया गया तो लेड होने के कारण कैंसर की डिसीज़ेज डेवलप होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर फिलहाल ये, ओके। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है बेटा, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, एनहाइड्रस सोडियम एसीटेट ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA। ये सोडियम एसीटेट है, ये जो लिखा ये, और सोडा लाइम, सोडा होता है NaOH और लाइम होता है CaO। बहुत फेमस रिएक्शन है। कोई भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, अगर उसकी रिएक्शन सोडा लाइम से हो रही है, ठीक है, तो डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड कहलाता है। पूरा Na2CO ये अलग हो जाता है, H यहाँ, तो मीथेन की फॉर्मेशन होगी। ये आंसर हो गया। अगर मान लीजिए, जब तक फार्मूला सबको मालूम होना चाहिए कि सोडियम एसीटेट का फार्मूला क्या है। मान लीजिए ये ना होता, सोडियम बेंजोएट होता, बेंजीन होता, C6H5COONA, और अगर इसकी रिएक्शन सोडा लाइम से हो रही है, ठीक है, सोडा लाइम से, तो डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये यहाँ आ जाएगा तो बेंजीन बन जाएगी। मतलब ये आना चाहिए, ठीक है। तो पहला बेसिक है कि सोडियम एसीटेट लिखा है तो उसका फार्मूला मालूम हो। सोडियम प्रोपेनोएट होता, सोडियम प्रोपेनोएट अगर होता C2H5COONA, और उसकी रिएक्शन सोडा लाइम से, सोडा ये और लाइम ये, ठीक है, तो बेटा ये C2H5 और ये H मिलके ईथेन बन जाती, C2H6, ओके। तो ये साले का आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट है, अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग को याद करना चाहिए। इस वाले में कह रहे वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, वो वाटर गैस कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर
कार्बन कोक की रिएक्शन अगर वाटर से होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, ठीक है, ये वाटर गैस कहलाती है। तो इसका आंसर ये हो गया। ओके, देखिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा एक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर कह रहा इस वाली एल्कीन में हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से रिएक्शन हो, इस वाली कंपाउंड में HCl से रिएक्शन हो, तो कह रहा क्या बनेगा। ओके, सबसे पहले तो ये एल्कीन है और वो ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है, तो एल्कीन की रिएक्शन इसकी रिएक्शन HCl से हो रही है। अब HCl से रिएक्शन होगी, पहली बात तो एल्कीन हमारी एडिशन हो जाएगा मार्कोनी-काव रूल में। तो क्या होता है, ये प्लस और ये माइनस, नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, जुड़ेगा डबल बॉन्ड में ही। देखिए यहाँ Cl आएगा, CH3 C से Cl है और ये CH3 और ये CH2 CH3, मतलब H यहाँ ऐड होगा, Cl यहाँ। तो देखिए ये अगर कहीं है कोई प्रोडक्ट, ठीक है, ऑप्शन में मतलब ये जो है वो गलत है, ठीक है, ऑप्शन में इसमें उस टाइप का मतलब ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। अब इसकी बता दें, ये देखिए CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, अगर इसकी रिएक्शन HCl से होगी तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन HCl से होगी, तो जो जहाँ जुड़ा था वहीं फिर जोड़ देते हैं, तो ये हो गया ज़ेम डाइहैलाइड CH3CHCl2। ये देखिए CH3CHCl2, एक तो ये हुआ, लेकिन ये रॉन्ग है, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, ये आंसर है, ये Cl यहाँ ऐड होगा, यहाँ Cl और ये सिंगल बॉन्ड है CH3, तो बेटा ये इसका करेक्ट आंसर है ये, और ज़ेम डाइहैलाइड ये होगा। ध्यान रहे, पहला तो ये एल्कीन, इसमें एक बार रिएक्शन होगी, क्या होगी, एक बार, ठीक है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है, इसमें एक बार रिएक्शन होगी HCl से, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ये है, इस पे HCl से रिएक्शन होगी, ठीक है, तो निगेटिव पार्ट यहाँ ऐड होगा, क्यों, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, और H यहाँ, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, एक बार ऐड हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर ये। दूसरा, अगर इसकी HCl से हो रही तो ये दो बार होगी, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में और फिर वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, HCl से रिएक्शन होगा, तो अभी तो कहीं भी ऐड कर दो सिमेट्रिकल है, मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन जोड़ा तो CHCl ये बन गया, जो हमने आपको बताया था ये वाला, इतना, ये पहला विनाइल क्लोराइड बनेगा, ये चीज़ सेम है, देखिए, फिर HCl से एक बार, क्योंकि अभी एक डबल बॉन्ड और है, तो जो जहाँ ऐड हुआ था HCl से, तो फिर जहाँ Cl जुड़ा था वहीं फिर Cl जुड़ेगा, तो ये प्लस M इफेक्ट और माइनस I इफेक्ट, तो प्लस M इफेक्ट के कारण जहाँ Cl जुड़ा तो वहीं Cl जुड़ेगा, क्योंकि प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट मोर पावरफुल इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट की कंपेयर। ओके, खैर देखिए अब अगला है, ये बहुत मतलब छोटे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत बड़े नहीं है कोई, लेकिन ये सबको आना चाहिए। अब देखिए कह रहा है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ सोडियम प्रोपोनेट विद सोडा लाइम, वही आ गया अभी जस्ट हमने बताया था, जस्ट सोडियम प्रोपोनेट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अभी पहला वाला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है, उसमें सोडियम एसीटेट था, इसमें सोडियम प्रोपेनोएट है, सोडा लाइम Na, ये सोडा हो गया, ये लाइम। देखिए जितने जो वीक स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जिनका बहुत बेकार कॉन्सेप्ट है, वो रिएक्शन ऑर्गेनिक को लिख के तैयार करें। 15 दिन तब होंगे जब उनको पूरा मतलब ये लगेगा कि थोड़ा सा हमें आने लगा है, फिर धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट बढ़ेगा कि सब कुछ आने लगेगा। ये पूरा डिकार्बोक्सिलेशन है, H यहाँ, तो C2H6 को कहते हैं ईथेन, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ईथेन है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा मतलब टफ नहीं है, टफ ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एक बेसिक है ये, मतलब देखा जाए
तो 11th में पूछे जाते हैं। अब जैसे ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिएगा ये एक कार्बन 4 हाइड्रोजन सामने दिख रहा है। देखिए हाइड्रोजन 4 हैं, टोटल एटम कितने 5 हैं। अगर 100 करें तो कितना हो जाएगा, मतलब 40 कर दें तो 80%। इसमें 4 हाइड्रोजन है, टोटल 6 हैं। ठीक है, 100 का मल्टीप्लिकेशन तो इसमें कम होगा, C6H6, इसमें तो और कम होगा। 6 हाइड्रोजन, टोटल 12 हो गए, 12 इंटू 100। इसमें कार्बन 2 हैं, टोटल ये 2 और ये 2 4 हो गए इंटू 100। तो सबसे ज़्यादा जो है 80% इसमें, ठीक है, क्या होगा, हाइड्रोजन अधिक है, हाइड्रोजन ज़्यादा। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 4, टोटल कितने बेटा 5, 4 और 1 मिलके 5 हो गया, डिवाइड कर देंगे। इसमें हाइड्रोजन देखिए कितने 4 हैं, ये 4 हाइड्रोजन है, 4 लिखा, टोटल 4 + 2 6, 100 का मल्टीप्लिकेशन। इसमें हाइड्रोजन कितने 6, टोटल एटम कितने 6 ये और 6, 12 का डिवाइड कर देते हैं। ये हाइड्रोजन कितने 2, टोटल कितने 4, तो सबसे ज़्यादा 80% इसमें हाइड्रोजन होगी। सीधा सीधा है, ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सारे कॉन्सेप्शनल पॉइंट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, उनको हमें देखना है। अब देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में कौन सी नहीं बनाया जा सकता है। वुड्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, एल्काइल हैलाइड जो हैं वो सेम होना चाहिए। ठीक है, 2Na ऑड नंबर से, आप जब 11th में आपने पढ़ा होगा कि ऑड नंबर वाली एल्कीन नहीं बनाई जा सकती, मतलब वुड्स रिएक्शन में 1 3 5 7 कार्बन वाली एल्कीन नहीं बनाई जा सकती। तो 3 कहाँ है, ये हो गया, ऑड नंबर वाली एल्कीन नहीं बनाई जा सकती वुड्स रिएक्शन के, ठीक है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, देखिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए what is the molecular formula of the alkane, comma the 5.6 liter of which weight 11 ग्राम STP। पहली बात तो यहाँ मोल लग जाएंगे। इधर देखिए एक वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है बेटा 5.6, तो मोल के फार्मूले क्या होते हैं, मोल का वॉल्यूम एट STP 5.6 अपॉन 22.4, ये ध्यान रहे 22.4, यहाँ जो भी वॉल्यूम दिया हो STP पे उसको 22.4 से डिवाइड कर देते हैं तो मोल आ जाते हैं। तो ये 5/4 जब 1/4 आया मोल, मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये बेटा 1/4 है, बहुत ही इजी, बड़ा अच्छा सवाल है। वेट इन ग्राम 11 ग्राम है, तो 11 ग्राम है, लिखा है ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 11 4 जा 44, तो मॉलिक्यूलर वेट 44। अब ये बताना किसका 44 है, ये कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 इंटू 3 और प्लस 8, तो 36 ये हुआ प्लस 8 और 6 14 हो गए 44। इस वाले का मॉलिक्यूलर वेट 44 है, वही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस वाले में 12 दूनी 24 36 हो गया, ठीक है, ये 58 हुआ, 12 चौक 48 10 58। ठीक है, तो हमारा कह रहा है कि इस फार्मूले से, इस क्वेश्चन से मॉलिक्यूलर वेट हमारा 44 आया, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 44 है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंस इन 2 2 3 ट्राई मेथाइल पेंटेन। पहली बात तो हम इसका फार्मूला लिखें, पेंटेन माने 5 कार्बन होते हैं, एन है तो सिंगल बॉन्ड, ये 5 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है। एल्केन है, पेंटेन है, सिंगल बॉन्ड है। फिर कह रहा 2 2 पर ये मेथाइल हो गया, फिर ये मेथाइल हो गया, फिर कह रहा 3 मेथाइल, तीसरे पे मेथाइल लिख दें। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ एक बॉन्ड है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन,
1 2 3 4 कोई भी हाइड्रोजन नहीं, 1 2 3 एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। तो कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंस, कार्बन एटम इसमें कितने प्रकार के होंगे। ये देखो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 4 डिग्री कार्बन है। 1 2 मतलब ये कार्बन है तो 1 2 3, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ठीक, 4 टाइप्स इसमें कार्बन, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक ही कार्बन से 2 हैलोजन अटैच्ड हो, एक ही कार्बन से 2 हैलोजन अटैच्ड हो। अगर विस डाइहैलाइड होता, विस, तो अलग अलग कार्बन से अलग अलग हैलोजन अटैच्ड होंगे। ये हैलोजन है, मतलब यहाँ क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। इस कार्बन से दोनों हैलोजन अगर एक ही कार्बन से, तो वो जेम डाई हैलाइड कहलाता। ओके, देखिए अब देखिए नेक्स्ट है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन occurs in एथाइलिन। एथाइलिन का फॉर्मूला, एथाइलिन का मतलब ये होता है, एल्कीन है, आईपीसी नेम एथीन है। ठीक है, इस कार्बन से एक बॉन्ड, दो बॉन्ड हो गए, 2 सिग्मा हो गया, एक पाई और एक सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए, तो sp2 हो गया। ठीक है, इस कार्बन का भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कभी भी एल्कीन हो तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, डबल बॉन्ड वाले का। इस कार्बन का भी sp2, इसका भी sp2। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ये खैर बहुत अच्छा है, ग्रिग्नॉड रीजेंट। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग जरा ध्यान से देखें। ग्रिग्नॉड रीजेंट CH3MgI will give methane, ग्रिग्नॉड रीजेंट CH3MgI उससे रिएक्शन करेगा मीथेन जिसमें हाइड्रोजन से सन हो, हाइड्रोजन से डायरेक्ट सल्फर हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो। हाइड्रोजन से डायरेक्ट S, इसमें S नहीं है, हाइड्रोजन से O, डायरेक्ट O है। ठीक है, O हाइड्रोजन से O है, तो यही जो है एथेनॉल है C2H5OH, ये रिएक्शन करेगा। ध्यान रहे, ये कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो CH3, ठीक है, और ये H, ठीक है, CH4 हो जाएगा, मीथेन बन जाएगी, MgI और O C2H5, मीथेन ये हो गया। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रहे। अच्छा मान लीजिए CH3MgI ना होता, अगर C2H5Mg ग्रिग्नॉड रीजेंट होता, यहाँ अल्कोहल होता या वाटर होता, ये होता या एथेनॉल होता या मेथनॉल होता या कोई भी मतलब अल्कोहल अगर होता या अमोनिया होती, तो C2H5 और इसका H इथेन, C2H5 इसका H इथेन, C2H5 इसका H इथेन, ठीक है, एल्केन की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो देखिए ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मीथेन एंड इथेन बोथ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वन स्टेप, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मीथेन और इथेन एक स्टेप में किस कंपाउंड से बनाई जा सकती है? तो इस वाले से, वुड्स रिएक्शन में CH3Br प्लस 2Na प्लस CH3Br ड्राई ईथर के प्रेजेंस है, ड्राई ईथर
कि जब प्रेजेंस होगी तो ईथेन बन गई एक स्टेप में NaBr, और दूसरा ये है रिडक्शन कर दो HI से CH3Br का रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन से रिडक्शन होगा, ठीक है, तब भी हमारा क्या एल्कीन मतलब ये मीथेन बन जाएगी। तो मीथेन और ईथेन एक ही स्टेप में, ठीक है, मेथाइल ब्रोमाइड से बनेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं 2 methyl butane on reacting with bromine in the presence of sunlight gives mainly। देखिए पहली बात तो ये जो कह रहा है कि 2 methyl butane, उसका फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। ब्यूट माने 4 कार्बन पहले लिख लें सिंगल बॉन्ड में, 2 methyl सेकेंड पे मेथाइल होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन। कह रहे क्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्शन होगी सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट HNu लिख दें। जानते हो क्या होता है, पहली बात तो एल्केन हो या हेलोजन हो तो रिएक्शन होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और एल्केन गिव्स जनरली, ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है सनलाइट में फ्री रेडिकल। तो मेन कौन सा है, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल, मेन इसका प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे H हटके यहाँ Br आएगा, और ये CH3, ये CH2 और ये CH3, तो क्या बन गया 1 2 3 4, 3 ब्रोमो नहीं, दिस काउंटिंग होगी, साइड चेन पास होगी, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होती है एल्केन्स की। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि ऑफ द 5 आइसोमेरिक हेक्सेन द आइसोमर विच कैन गिव्स 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड इज, ठीक है, कह रहा 5 कह रहा हेक्सेन के आइसोमर होते हैं, उसकी अगर रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो कह रहा 2 कैन गिव 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड। तो देखिए हेक्सेन में बेटा ये होता है, हेक्सेन में 6 कार्बन है, आप आइडेंटिकल जिसमें हैं, जिसमें आइडेंटिकल उनको रिप्लेस कर ले, आइडेंटिकल, तो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ऐसा लिखें जिसमें 1 डिग्री और ये 3 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो ऐसे हैं कि केवल इसमें डिग्री है, एक 1 डिग्री है और एक 3 डिग्री है, तो यही वाला हो जाएगा 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, ये लिखा है 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, इसका ये होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, द प्रोपीन रिएक्ट्स विद HBr टू फॉर्म प्रोपीन, प्रोप माने 3 कार्बन होता, इन है तो डबल बॉन्ड, कार्बन वैलेंसी 4, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ H3, HBr से रिएक्शन करा दो, ये तो मतलब मार्कोनी का ऑफ रूल है, नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो Br यहाँ और H इधर, तो क्या बन गया CHBr यहाँ ऐड होगा और ये CH3, तो ये हो गया बेटा 1 2 3, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन लिखा हुआ है ये वाला, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। अब देखिए नेक्स्ट है, एथीन है KNO4 KOH X, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए ये एथीन है, इसको यहाँ पे KOH और इससे रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ये 1% एल्कलाइन KMNO4 है, KMNO4 है, साथ में एल्कलाइन है, तो बेयर एजेंट, तो बेयर एजेंट में ग्लाइकॉल बनता है, एथिलीन अगर लिख दे बेयर एजेंट मीन्स KMNO4 है, KMNO4 और साथ में KOH है, लेकिन ये 1% लिखना चाहिए, तो ग्लाइकॉल बन जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल ये बन जाएगा, ग्लूकोज बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है,
यहाँ पे कह रहा है ये हमारी हाईली ब्रांच टाइप ऑफ एल्कीन है, 1 2 3 4 2 3 2 और 3 पे डाई मेथाइल ब्यूटीन 2 है, KOH के साथ है, तो कह रहा ये कीटोन बन रहा, ये कीटोन है और ये भी कीटोन, ऐसे लिखा होना चाहिए कीटोन। तो क्या होगा, इसमें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे KMNO4 साथ में एसिडिक होना चाहिए। कभी भी एल्कीन हो, ज़रा ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा सब लोग। मान लीजिए एल्कीन ऐसी थी, ऐसी है, अगर यहाँ पे लिखा हो KMNO4 लिखा हो, तो जो डबल बॉन्ड है उससे रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है तो एसिड, तो CH3, मतलब ये जो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है तो यहाँ H नहीं होगा, सॉरी 1 2 3 4 वैलेंसी, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन नहीं तो कीटोन बनेगा, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन नहीं तो कीटोन, और इस वाले में रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है तो एसिड बनता है। अब ऐसी एल्कीन हो जिसमें रिड्यूसिंग हाइड्रोजन ना हो, जैसे मान लीजिए ये है, डबल बॉन्ड से देखते हैं, इस डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन नहीं है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन नहीं है, और अगर यहाँ लिखा है KMNO4 लिखा है एसिडिक में, तो बेटा ये कीटोन बना देते हैं दोनों तरफ, कीटोन मतलब CH3, ये CO और CH3 इधर, फिर ये CO और ये हट जाएगा कीटोन, तो मतलब ये हमारा है, ये एलएस का आंसर होगा डी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमा एडिशन ऑफ HBr डज नॉट टेक्स प्लेस अगेंस्ट मार्कोनी ऑफ रूल और एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। वो एल्कीन कौन सी है जिसमें, देखिए वो एल्कीन कौन सी है जो कि मार्कोनी ऑफ और एंटी मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो न करे, वो तभी होगी, वो एल्कीन तभी होगी जिसमें मतलब वो सिमेट्रिकल एल्कीन ना हो, जैसे ये आंसर है। क्यों, ब्यूट माने 4 कार्बन है, 2 इन डबल बॉन्ड है। देखो मार्कोनी ऑफ और एंटी मार्कोनी ऑफ, ये मतलब 0 लेवल के क्वेश्चन, जैसे ये है, एक तो ये हमारी दूसरी हो गई, ठीक है, ब्यूटीन 2 ये हो गया, ये ब्यूटीन 2 ये कह रहा है, ये कैसी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब ये डबल बॉन्ड से दोनों हाइड्रोजन इक्वल हैं, उसमें ना तो मार्कोनी ऑफ होगा ना एंटी मार्कोनी ऑफ होगा। यही हाल इसमें, ना तो मार्कोनी ऑफ होगा ना एंटी मार्कोनी ऑफ होगा। हाँ इसमें हो जाएगा, ठीक है, प्रोपीन में हो जाएगा मार्कोनी ऑफ, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, ये 2 हाइड्रोजन ये 1 हाइड्रोजन, तो इसमें मार्कोनी ऑफ होगा। ब्यूटीन 1 में मार्कोनी ऑफ होगा, ब्यूट माने 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, और ये सिमेट्रिकल नहीं बेटा, ये 2 हाइड्रोजन है, ये 1 हाइड्रोजन, तो ब्यूटीन 2 में ना तो मार्कोनी ऑफ होगा ना ही एंटी मार्कोनी ऑफ, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, अगला है, नेक्स्ट है, डाइल्यूट aqueous KMNO4 एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट विद दिस टू गिव्स डाइल्यूट KMNO4। अभी हमने जस्ट बताया है, ठीक है, RCH है, डबल बॉन्ड CH R है, अगर KMNO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है KMNO4, ठीक है, तो एसिड बना देगा, एसिड की फॉर्मेशन, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है तो एसिड की फॉर्मेशन होगी, वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट है बेयर रीजेंट, कई बार बताया, केवल बेयर रीजेंट के लिए केवल डिटेक्शन है डबल बॉन्ड, बस और कुछ नहीं, ना ग्लूकोज ना रिडक्शन ना कोई डिटेक्शन ऑफ, पहचान है डबल बॉन्ड की, ये इसका आंसर है बेयर रीजेंट। 1% एल्कलाइन KMNO4 को बेयर रीजेंट कहते हैं। ओके, आप देखिए नेक्स्ट है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। पहली बात तो एल्कोहलिक KOH हो तो डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड होगा, तो पहले यहाँ पे ये Br हटेगा, चूंकि एल्कोहल का नेगेटिव पार्ट स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है, एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, तो कार्बोकेटाइन हो गया बेटा, CH3 यहाँ पे प्लस हुआ, H
साथ में ये CH2 है CH3, लेकिन माइग्रेशन होगा क्यों, देखिए 2 डिग्री है, सॉरी अब इसमें माइग्रेशन नहीं होगा, अगर H माइग्रेट करेंगे तब भी 2 डिग्री बन जाएगा। तो अब ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि इसको चाहिए माइनस को चाहिए H+, तो इससे हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ अनसेचुरेशन आएगी। अनसेचुरेशन में मेजर प्रोडक्ट ये होगा, मेजर ब्यूटीन 2, ब्यूटीन 2 इसे कहते हैं, और वो आपके सामने लिखा हुआ बी ऑप्शन है। एल्कोहलिक केस से रिएक्शन होगी एल्काइल हैलाइड की, तो एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, एलिमिनेशन होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आगे एक गैस है डिकलराइज KMnO4 सॉल्यूशन बट गिव्स नो प्रेसिपिटेट अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ये वर्ड उसमें नहीं, मतलब प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, या कह रहा है वो डज नॉट गिव अ प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो फिर है क्या, ठीक है। अब ये कह रहा है अ गैस KMnO4 से, मतलब KMnO4 का कलर जो पर्पल कलर होता है उसका कलर डिकलराइज कर दो, डबल बॉन्ड किसमें, एथीन में, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, क्यों, ट्रिपल बॉन्ड वाला ये जो है, ये ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन है एसिडिक, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करते हैं, क्वेश्चन में कह रहा नहीं करते, जो ना करे, ठीक है, ये तो यहाँ Ag आ जाएगा, ठीक है। फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, क्यूप्रस क्लोराइड से हो, क्यूप्रस क्लोराइड से Cu2Cl2 अमोनिकल सॉल्यूशन, तो अब भी हमारा क्या है, जहाँ H वहाँ कॉपर आएगा, CCU ट्रिपल बॉन्ड CCU, और इससे रिएक्शन ना करे वो ट्रिपल बॉन्ड उसमें नहीं, उस ये कंपाउंड नहीं होंगे, तो आंसर इसका ये हो जाएगा एथीन, ठीक है, ये हो गया। अब देखें नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है ड्यूरिंग डिब्रोमिनेशन ऑफ मेजो डाई, बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ अनेक चांसेस हैं, कह रहे हैं कि मेजो कंपाउंड क्या होते हैं, और डाइब्रोब्यूटेन, ब्यूट माने 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, डाइब्रोमो, डाइब्रोमो एक Br यहाँ, एक Br यहाँ है, और H3 है। अब हम आपको ये कह रहा है, आपको बता रहा है मेजो फॉर्म क्या है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ देखिए बेटा ये H है, ये Br है, यहाँ C है, यहाँ Br है, और ये H। ब्रोमीन का कॉन्सेप्ट होता है, ये कभी भी डिब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन हट जाए दोनों, अगर मेजो कंपाउंड है तो एंटी बनेगा, तो एंटी का मतलब ट्रांसब्यूटीन 2 बन जाएगा, ये केवल ब्रोमीन में है और किसी में भी नहीं है। मान लीजिए यहाँ क्लोरीन होता तो सिस बनता, ठीक है, लेकिन अगर ब्रोमीन है और मेजो का मतलब दोनों सेम साइड होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री कंपाउंड है, तो बेटा क्या हो जाएगा, ट्रांसब्यूटीन होती, ट्रांसब्यूटीन 2, ये BHU के स्टैंडर्ड लाइक क्वेश्चन है, ट्रांसब्यूटीन। अगर मान लीजिए मेजो ना होती, अगर इस टाइप का H होता, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना होता, यहाँ Br अपोजिट जुड़ जाता, ये H है और CH3, और अगर कहता है डिब्रोमिनेशन, अब देखो एंटी है तो उल्टा सिस बन जाता, सिस का मतलब सेम साइड हो जाता, ठीक है, सेम, ये मतलब IIT के पुराने क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि ये है, ठीक है, ये एल्कीन है, HX से रिएक्शन मार्कोनी का रूल है, ये नेगेटिव पार्ट X यहाँ ऐड कर दो, और इधर ये H इधर डबल बॉन्ड में ही जुड़ता है, तो C2H5 CHX हो गया बेटा, और ये CH3, अब देखो सामने लिखा होगा C2H5 ये लिखा है, CHX ये लिखा है, CH3, तो ये इसका आंसर हुआ, मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब देखिए दैट्स ऑल।